आरबीएससी बोर्ड कक्षा 10 में जो गणित विषय की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अपना चैप्टर नंबर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन जो हूबहू जो 24 फरवरी को आपका एग्जाम होगा मैथ का उसमें छपने वाले क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चैप्टर वाइज हमने 1 to 11 चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 13 चैप्टर करेंगे। तो हमारी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है तो घन की भुजा का माप पूछ रहा है। देखो अब हमें दे रखा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टी एस है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 486। किसका घन का 6a² बराबर में 486। 6 से काटेंगे 6 8 48 6 एकम 6 ए बराबर में आ जाएगा √81। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। क्या आ जाएगी 9। तो यहाँ से अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। उसको हमने बराबर रखकर 486 के काटा और ए का मान हमारे पास क्या आ जाता है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी वह ऊंचाई 8 सेमी है तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। अब हमें पता है तिर्यक की ऊंचाई निकालने का जो एल निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है √h² प्लस में r²। तो यहाँ पर h का मान है 8, ठीक है, और r का मान क्या है 6। 8 का स्क्वायर अब हमें पता है 8 8 64 और 6 का क्या होता है 36। 64 में 36 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा √100 और 100 का रूट क्या होगा 10। क्या होगा 10। तो यहाँ से जो स्लैंट हाइट है जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या आ जाएगी 10। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक बेलन का आयतन हमें दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो ये बेलन होता है, ये आधार कैसा होता है वर्ग। अब हमें क्या दे रखा है देखो आयतन, आयतन दे रखा है 30 पाई और आधार का क्षेत्रफल ये वाला आधार तो मतलब πr² का मान हमें कितना दे रखा है 6 पाई। आयतन क्या होता है बेलन का πr², h बराबर में 30 पाई और हमें आधार के क्षेत्रफल से πr² का मान क्या रख देंगे 6 पाई इंटू h बराबर में 30 पाई। पाई से पाई 6 से काटेंगे 5 तो h का मान हमारे पास क्या आ जाता है 5। तो जो अपनी हाइट है वो क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसी घन का आयतन दे रखा है, इसका एक फलक का क्षेत्रफल, तो घन का फलक कैसा होता है वर्गाकार और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। अब हमें घन का आयतन है, घन का आयतन दे रखा है कितना दे रखा है 125 होता क्या है a³ बराबर में 125। तो a का मान क्या आ गया क्यूब रूट 125। तो a का मान क्या आ गया 5। देखो घन का फलक जो होता है वो वर्गाकार होता है, ठीक है। घन का फलक का क्षेत्रफल क्या होगा a²। अब हम बात करें फलक का क्षेत्रफल। एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा a² बराबर 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें, यदि किसी घनाभ का परिमाप 10 सेमी है व पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 है तो घनाभ की ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या होता है 2 × L + B × H और वो हमें क्या दे दिया 40। और परिमाप क्या होता है इसका 2 × L + B का मान क्या दे दिया 10, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या रख देंगे 10 गुणा में h बराबर 40। 10 से काटेंगे 4
h बराबर क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेमी है तो घन का आयतन। तो हमें पता है घन का जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, वर्गाकार। घन का पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार। तो 4 गुणा भुजा हमें कितना दे दिया 28। तो यहाँ से हमारे पास भुजा कितनी आ गई 7, भुजा आ गई। अब हमें क्या पूछ रहा है, घन का आयतन। घन का आयतन जो होगा वो क्या होगा, ए क्यूब। क्या होगा, ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 7 का क्यूब, भुजा क्या है 7, 7 का क्यूब करेंगे क्या आ जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखो शंकु का जो आयतन ज्ञात करने का सूत्र है होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से आज जो अपना चैप्टर नंबर 12 था पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जो हुबहू जो फरवरी में आपका 24 फरवरी को मैथ का एग्जाम है उसमें छपने वाले क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर 13 है उसके क्वेश्चन करेंगे। और इसी प्रकार से हमारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।